आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री जितना सस्पेंस, जितना थ्रिलर और जितना ड्रामा है, उतना ही बॉलीवुड के फिल्मों में नहीं देखने को मिलता। लेकिन इन सब के बीच अब इस सुसाइड मिस्ट्री की अनसुलझी पहेली करीब करीब सुलझती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब इस मिस्ट्री को सुलझाने में बिहार पुलिस भी जुट गई है। दरअसल सुशांत सिंह की फैमिली ने अब सीधे सीधे एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का नाम लेते हुए उनको सुसाइड का जिम्मेदार बताया है। इस एफआईआर से पिक्चर क्लियर होती दिख रही है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के आरोप बहुत चौंकाने वाले हैं। 6 पन्नों की इस एफआईआर में रिया चक्रवर्ती पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, उस पर एक डिटेल रिपोर्ट देखिए। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री में सबसे नया और सबसे बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न आया है। मुंबई पुलिस 40 से भी ज्यादा लोगों की पूछताछ के बाद भी जितनी जानकारी नहीं जुटा पाई, उससे कहीं ज्यादा जानकारी इस 6 पन्ने की एफआईआर में दर्ज है। इस रिपोर्ट में थ्रिल है, एक्शन है, प्यार है, ड्रामा है, भूत प्रेत है, मौत है, सब कुछ है। इस एफआईआर के सेंटर में कोई और नहीं, सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती है। रिया पर आत्महत्या के लिए उकसाने, सुशांत को बंधक बनाने, उसका पैसा लूटने, सुशांत को धोखा देने, सुशांत को पागल साबित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 6 पन्नों की इस एफआईआर में क्या क्या लिखा है, हम आपको वो सब बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि मुंबई से 1700 किलोमीटर दूर पटना में ये एफआईआर सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने दर्ज करवाई है। सुशांत के पिता ने रिया समेत 6 लोगों का नाम लिया है। रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी। एफआईआर में ऐसी बातें लिखी हैं जो अक्सर आप फिल्मों में देखते हैं, लेकिन कलाकार की मौत में इतना रहस्य और सस्पेंस होगा, ये इस एफआईआर से पता चलेगा। सुशांत के पिता ने 6 पन्नों में अपना पूरा दर्द बाहर निकाला है। सिलसिलेवार तरीके से जानिए कि इस एफआईआर में क्या क्या लिखा है। सुशांत के परिवार का कहना है रिया चक्रवर्ती ने सोची समझी साजिश के तहत सुशांत से जान पहचान बढ़ाई। रिया सुशांत के संपर्कों का फायदा उठाना चाहती थी। रिया की शुरू से नियत सुशांत के करोड़ों रुपयों को साफ करने की थी। रिया और उसका परिवार सुशांत के मामलों में शुरू से दखल देने लगा। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सही किसी बात से सब जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के सुसाइड से कुछ दिन पहले तक उनके साथ रहती थी। रिया से ही मुंबई पुलिस ने अब तक सबसे ज्यादा वक्त तक पूछताछ की है। सुशांत के अकाउंट की डिटेल भी पुलिस के पास है, जिसमें रिया का जिक्र है। सुशांत के पिता ने एफआईआर में आगे भूत प्रेत का जिक्र भी किया है। ये वाकई चौंकाने वाला है। पिता ने कहा है कि सुशांत मुंबई में पहले जिस घर में रहता था, वो घर रिया ने ये कहकर छुड़वा दिया कि यहाँ भूत प्रेत है। रिया सुशांत को घर से निकालकर मुंबई एयरपोर्ट के पास रिजॉर्ट में रहने के लिए ले गई। वहां रिया ने सुशांत पर दबाव डाला कि तुम बहकी बहकी बात करते हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। सुशांत के पिता ने एफआईआर में कहा है कि रिया और उसका परिवार सुशांत को उसके परिवार से लगातार अलग करने की कोशिश में लगे रहते थे। सुशांत को उसकी बहनों ने वापस लाने की कोशिश भी की, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने ऐसा नहीं होने दिया। एफआईआर में आगे लिखा है, मेरी बेटी ने सुशांत को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन रिया की वजह से ऐसा नहीं हो सका। कुछ दिन बाद रिया चक्रवर्ती इलाज के बहाने सुशांत को अपने घर ले गई। रिया सुशांत को दवाओं की ओवरडोज देने लगी। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया है कि रिया ने सुशांत को उनसे एकदम दूर कर दिया था। सुशांत का फोन रिया के पास रहता था। रिया उसे परिवार से बात नहीं करने देती थी। रिया ने सुशांत के सारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अकाउंट अपने कब्जे में कर लिए थे।
रिया ने ही सुशांत का पुराना फोन नंबर दिसंबर में बंद करवा दिया। रिया ने सुशांत को नया नंबर दिया जिसके जरिए उनसे सुशांत की कभी कभार बात होती थी। सुशांत के परिवार का कहना है कि सुशांत की जब भी उनसे बात होती थी तो वो उन्हें अपनी परेशानी बताता था। सुशांत को लगने लगा था कि रिया ने उसे फंसा दिया है। एफआईआर की इन लाइनों पर गौर कीजिए, इसमें लिखा है, सुशांत ने अपने परिवार को बताया कि रिया और उसका परिवार उसे पागल खाने में डालना चाहते हैं। सुशांत दिल्ली और हरियाणा में जब बहनों से मिलने आया तो रिया के फोन आने लगे वापस लौटने के लिए और सुशांत मुंबई लौट गया। सुशांत के परिवार का कहना है कि सुशांत फिल्मों के अलावा भी बहुत कुछ करना चाहता था। उसका सपना अपने दोस्त महेश के साथ केरल में ऑर्गेनिक खेती करने का था, लेकिन रिया ने सुशांत को रोक दिया। 6 पन्नों की एफआईआर में लिखा है, सुशांत केरल के कुर्ग में ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता था, लेकिन रिया ने नहीं करने दिया। रिया अक्सर सुशांत को धमकी देती थी कि वो गया तो मीडिया को बता दूंगी कि सुशांत पागल है। परिवार के मुताबिक रिया घर में क्लेश करती थी। सुशांत को समझ आने लगा था कि रिया का असली मकसद क्या है, लेकिन उसे डर था कि रिया उसे फंसा न दे। सुशांत के पिता ने कहा है कि जब रिया को लगा सुशांत के पास पैसे नहीं बचे, वो किसी काम का नहीं है, तो 8 जून को काफी सारा सामान लेकर चली गई। रिया सुशांत का लैपटॉप, इलाज के पेपर, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, जेवर और उसके सारे पासवर्ड अपने साथ ले गई। सुशांत ने अपनी बहन को फोन करके बताया कि रिया घर से सामान ले गई है और वो उसे फंसा देगी। रिया के जाने के बाद सुशांत ने अपनी बहनों और परिवार से बात की। परिवार को अंदाजा हो गया कि सुशांत काफी परेशान है, इसीलिए फौरन सुशांत की बहन उनके पास पहुंची। सुशांत के पिता ने एफआईआर में लिखा है, सुशांत अपनी पूर्व सहयोगी दिशा की मौत के बाद परेशान हो गया था। उसने रिया चक्रवर्ती को फोन भी किया, लेकिन रिया ने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया। मेरी बेटी सुशांत के पास मुंबई में 3-4 दिन रही। उसे समझाया भी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बहन के जाने के 2 दिन बाद 14 जून को सुशांत ने सुसाइड कर लिया। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सुशांत के पिता ने पुलिस से पूरे केस की जांच की मांग की है। सुशांत के आखिरी दिनों की पूरी कहानी बताने के लिए परिवार ने कहा कि साल 2019 से पहले सुशांत को कोई बीमारी नहीं थी। अचानक रिया के संपर्क में आने के बाद सुशांत का इलाज क्यों होने लगा। परिवार ने इन पॉइंट्स पर जांच की मांग की है कि आखिर सुशांत के मानसिक इलाज के लिए परिवार से इजाजत क्यों नहीं ली गई। जिन डॉक्टरों ने इलाज किया वो रिया से मिले हो सकते हैं। सुशांत के कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले गए। इस खाते से ऐसे खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ जिनका सुशांत से लेना देना नहीं था। सुशांत के सभी बैंक खातों की जांच की जाए। ये भी जांच हो कि आखिर रिया के आने के बाद सुशांत को फिल्म में मिलना क्यों बंद हुई। रिया चक्रवर्ती शुरू से ही मुंबई पुलिस की जांच के घेरे में थी, लेकिन अब पहली बार रिया पर बहुत बड़े आरोप लगे हैं और ये आरोप तब और भी गंभीर हो जाते हैं जब ये सुशांत के परिवार की तरफ से लगे हों। एफआईआर में धोखाधड़ी का है। सुशांत के अकाउंट से बहुत सारा पैसा ट्रांसफर हुआ है उसके अकाउंट में, ज्वाइंट अकाउंट बना करके कई कंपनी बना करके कुछ धोखाधड़ी का काम किया गया है उसकी तरफ से। तो वो सारा जांच का इशू है। पुलिस जाएगी, जांच करेगी तो सारा कुछ बाहर आएगा कि क्या क्या किया गया। यही स्थिति है। जब आप लोगों को ये सब जानकारी थी पहले से, तो पहले एफआईआर क्यों नहीं करवाया? पहले किसको जानकारी था? पहले किसी को कोई जानकारी नहीं थी। जब वहाँ मुंबई पुलिस जांच कर रही है, जांच करके कुछ कुछ सामने आ रहा है, तब फिर पता चल रहा है। वहाँ रहता कौन था? वहाँ किसी को जानकारी नहीं थी कि सुशांत का क्या चल रहा है। सारे लोग अपने अपने जगह पर थे। कोई गांव में रहते हैं, कोई पटना रहते हैं, कुछ लोग चंडीगढ़ रहते हैं, सब रिलेटिव सब सारे बाहर रहते हैं। तो जिनको जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। अब जानकारी हुई है कि उसके अकाउंट से छेड़छाड़ किया गया, उसके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ है, तो कार्रवाई हो रही है। सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर इस पूरे मामले में एक नया मोड़ ला दिया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पटना पुलिस की 4 सदस्यों की एक टीम मुंबई पहुंच गई है, जो मुंबई पुलिस से पूरे मामले की जानकारी लेकर मामले की जांच करेगी। हालांकि एफआईआर दर्ज होने के बाद परिवार का कोई सदस्य सामने नहीं आया है। जानकारी मिली है कि सुशांत के परिवार के लोग एफआईआर दर्ज करने के बाद पटना से कहीं बाहर चले गए हैं। सुशांत के पिता की एफआईआर से सुशांत सुसाइड की पहेली अब समझ आने लगी है। मुंबई पुलिस की जांच में अब तक जो निकल कर आया है उसे भी जान लीजिए।
सुशांत जब भी मनोचिकित्सक के पास इलाज के लिए जाते थे, उनके साथ रिया होती थी। पुलिस के पास सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खाते की डिटेल्स मौजूद हैं। पुलिस ने सुशांत के सीए से भी पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक 11 महीनों के रिकॉर्ड बताते हैं कि सुशांत के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से रिया ही शॉपिंग करती थी। रिया के पिछले साल के यूरोप टूर का खर्च भी सुशांत के ही अकाउंट से निकला था। मामला बेहद संगीन हो चुका है जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया पर बहुत सारे संगीन इल्जाम लगाए हैं और एफआईआर दर्ज किया है। बता दें कि रिया सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के ठीक 4 दिन पहले अपना सामान बंद कर उस घर से निकल गई थी जहां वो सुशांत के साथ बांद्रा में लिव इन में रहती थी। सुशांत के पिता के आरोपों के बाद सुशांत के केस की जांच अब पूरी तरह रिया चक्रवर्ती की ओर मुड़ चुकी है। सवाल यह है कि क्या सुशांत के सुसाइड का रिया चक्रवर्ती से कोई कनेक्शन है? मुंबई पुलिस के हवाले से सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखिए ओह माय गॉड। Oh my God!